नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। कल एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं। मापदंडों के अनुसार विशेष दर्जा पाने की श्रेणी में नहीं आता बिहार। विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। और सावन का पवित्र महीना शुरू। पहली सोमवारी के अवसर पर प्रदेश के प्रसिद्ध शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लगा भक्तों का तांता। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले दिन वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया। सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। एक रिपोर्ट। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्पाद, व्यापार और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान और दक्षिण पश्चिम मानसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र के निष्पादन में सुधार की उम्मीद है। इससे ग्रामीण मांग बहाल करने में मदद मिलेगी। महंगाई के बारे में रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति की मुख्य दर 4.5% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक दर वर्ष 2020 की तुलना में 20% अधिक रही है। इस वर्ष भी वृद्धि दर सुदृढ़ रहने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी और बहुआयामी गरीबी में कमी और श्रम बल भागीदारी में बढ़ोतरी के साथ विकास समावेशी रहा है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट लोकसभा में पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल पेश किया जाने वाला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। संसद के बजट सत्र से पहले संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने फैसला दे दिया है और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर अगले 5 वर्ष के लिए देश के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। श्री मोदी ने कथित रूप से नकारात्मक राजनीति करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए विपक्ष ने संसद के समय का इस्तेमाल किया। पिछले संसद सत्र को बाधित करने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल ने संसद में सत्ता पक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और अगले 4.5 वर्ष के लिए अपने आप को देश के लिए समर्पित करने का आग्रह किया।
केंद्र सरकार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने कहा है कि किसी भी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा कुछ मापदंडों के आधार पर दिया जाता है, लेकिन बिहार इन मापदंडों के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा पाने की श्रेणी में नहीं आता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद किसी भी राज्य को विशेष दर्जा वहां की कठिन भौगोलिक स्थितियों, कम जनसंख्या घनत्व, बड़ी जनजातीय आबादी, पड़ोसी देशों के साथ जुड़ती सीमाओं के महत्व और आर्थिक तथा ढांचागत पिछड़ेपन जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर देती है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के अनुरोध पर एक अंतर मंत्रालय समूह में विचार विमर्श किया गया था, जिसने 2012 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा राष्ट्रीय विकास परिषद के मानदंडों के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए मानक में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि उनकी पार्टी विशेष दर्जे की मांग करती रहेगी। स्पेशल स्टेटस की हमारी मांग पहले भी थी, आगे भी रहेगी। वो खारिज करने से नहीं चलता है। तो हमको क्या दे रहे हैं उसके बदले में, कैसे हमारा बिहार औद्योगिक रूप में आगे बढ़ेगा, कैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगे, कैसे हमारे यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ तो अट्रैक्शन उनको देना पड़ेगा, नहीं तो बिहार बढ़ेगी कैसे। और बिहार नहीं बढ़ेगी तो केंद्र पर बोझ रहेगा हमेशा। इसलिए केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा, चाहे उसको एक रूप में दे जो हम मांग रहे हैं उस रूप में दे, चाहे दूसरा रूप वो बताए कैसे देंगे। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हम लोगों ने मांग किया है, तो वो नहीं अगर किसी पैरामीटर में नहीं बैठता तो पैरामीटर्स चेंज करें, और नहीं तो क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं वो बताएं। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि जदयू केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल है, इसलिए पार्टी को बिहार को विशेष दर्जे की मांग पूरा करने के लिए प्रावधानों में संशोधन की पहल करनी चाहिए। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार का अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। श्री यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर बिहार वासियों को धोखा मिला है, इसलिए मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। सरकार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें, विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद इस मुद्दे पर नौटंकी कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि राजद कांग्रेस के साथ मिलकर केंद्र सरकार में सालों तक रही, तब मानकों में बदलाव करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया। लालू जी को समझ में नहीं आ रहा। लालू जी, आप या तो बिहार के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। जब आप कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे, जब आप किंग मेकर बने हुए थे, उस समय विशेष राज दर्जा का कानून था, तब तो आपने दिया नहीं, दिलवाया नहीं, बिहार के लोगों के साथ मजाक उड़ाया। अब जब नहीं आप किसी लायक हैं, तब आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए अब हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। पहले दिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चालू वित्त वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। इससे पूर्व सदन की कार्यवाही अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के संबोधन से शुरू हुई। श्री यादव ने कहा कि चालू सत्र छोटा लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सदस्यों से सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करने का अनुरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष ने रुपौली विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक शंकर सिंह को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। सदन में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कई दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इधर विधान परिषद की कार्यवाही कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के संबोधन से शुरू हुई। दोनों सदनों में शोक प्रस्ताव पारित करने के बाद कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने आज सभापति पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई मंत्री तथा वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। गौरतलब है कि देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद परिषद के सभापति का पद रिक्त है। सावन के पवित्र महीने की आज से शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हजारों की संख्या में कांवड़िया सुल्तानगंज के गंगा घाट से जल उठाकर बाबा धाम के लिए कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं।
पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारे से गुंजायमान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पानी, बिजली, शौचालय, आश्रय गृह और स्वास्थ्य शिविर समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इधर पहली सोमवारी के दिन प्रदेश के प्रसिद्ध शिवालयों और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, अरेराज शिव मंदिर, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर, पटना के बिहटा स्थित बाबा बिट्टेश्वर नाथ, सुपौल के तिलेश्वर स्थान, सहरसा के मटेश्वर नाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। राज्य में कई स्थानों पर श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। हर हर भोले नमः शिवाय। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में आज से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधि धीमी पड़ जाने के कारण राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बिहार में वर्षा का विस्तार उत्तर बिहार कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम जबकि दक्षिण बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। कल एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं। मापदंडों के अनुसार विशेष दर्जा पाने की श्रेणी में नहीं आता बिहार। विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। और सावन का पवित्र महीना शुरू। पहली सोमवारी के अवसर पर प्रदेश के प्रसिद्ध शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लगा भक्तों का तांता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।